नस्ल कुशी की जा रही है फलस्तीनियों की। और अफसोस के साथ मैं कहूंगी, जब हम निहत्ते बच्चों की वीडियोस देखते हैं, जब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स पे बमबारी की जा रही है, वहां पे जब फिलिस्तीनियों की बात करते हैं तो रोते हैं। फीमेल एंकर भी रो रही है, हम बड़े शर्मिंदा हैं, हम आपके गुनहगार। ये इतने चोर हैं पाकिस्तानी, इतने चोर हैं, हिपोक्रेट्स भी हैं ये लोग। इन्होंने आज तक ये फिलिस्तीन फिलिस्तीन गाना गाते हैं, ये कभी इन्होंने फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं करा। इतने 52,000 लोग जो है वो शहीद कर दिए गए, इलाका खत्म कर दिया गया, मशमार कर दिया गया। क्या कर रहे, क्यों नहीं वो दर्द महसूस करता मुसलमान? माफी मांगते हैं, सिर्फ माफी। इनको खुद जाना पड़े कनाडा, तब इनको सरकार की परमिशन नहीं चाहिए। मैं सारे पाकिस्तानी टीवी एंकर जो फिलिस्तीन फिलिस्तीन करते हैं, तुम लोग क्यों नहीं जाते यार? तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते वहां पे जिहाद लड़ने के लिए? मैं एक बात ही पूछना चाहता हूं, इन हुक्मरानों को ऐसा जवाब नहीं देना होगा कि जब आपके मुसलमान भाई कट मर रहे थे, कुछ मुल्क साथ दे रहे थे और आप तमाशाई बने हुए थे। तो हमें हर कोशिश करना चाहिए कि उलमा साथ में हैं, हुक्मरान भी साथ में हैं, और फिर कलेक्टिव डिसीजन ले। हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं। ये जो बात कर रहे हो बंदोबस्त, दूसरी बात ये है, देखिए ऑलरेडी उन्होंने इजराइल ने ऑलरेडी जो हदफ अपना मुकर्रर किया हुआ है उस पर वो अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। देखिए आप हिजबुल्लाह के, हमास के जो सरकर्दा लीडर्स थे, कमांडर्स थे, उन सबको निशाना बना दिया उन्होंने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो खबर निकल के आ रही है और जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया के एंकर्स आजकल जो प्रोग्राम कर रहे हैं, वो देख करके काफ़ी हैरानी है। अगर ठीक से कहा जाए तो ये बल्कि हैरानी नहीं, ये तो पाकिस्तानियों का जो ढकोसलापन है, पाकिस्तानियों की जो हिपोक्रेसी है, उसका दिखावा है। और मेजर गौरव आर्य सर ने बिल्कुल सही में जो पाकिस्तानी मेंटेलिटी है और पाकिस्तानी मीडिया एंकर्स पे जो कहा बिल्कुल फिट बैठता है। सोचिए, ये लाइव पाकिस्तानी टीवी पर बैठ करके एक तरफ तो जहाँ पे फ़िलिस्तीनी लोगों की मौत के ऊपर रो रहे हैं कि इजराइल ने फ़िलिस्तीनियों के ऊपर जुर्म किया, लेकिन दूसरी तरफ वहीं पे जो इजरायली लोगों को फ़िलिस्तीनी समर्थक हमास ने 7 अक्टूबर को मारा, उस पर यही पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिससे एक तो जो पाकिस्तानी हमेशा ह्यूमैनिटी या मानवता की बात करते हैं, उस पर इनका जो डुअल फेस है वो साफ नज़र आता है। तो वहीं पे मीलों दूर बैठे फ़िलिस्तीनियों के मारे जाने पे जिस तरह से पाकिस्तानी लाइव बैठ के रो रहे हैं, आप सोचिए, जो बलूचिस्तान के अंदर हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, वो भी तो मुसलमान ही हैं। आखिर उनके लिए इन पाकिस्तानियों के आंसू क्यों नहीं निकल रहे हैं? तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकि मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। असल में मसला जो है वो यहाँ आ गया कि जो अवाम उन नास है वो तो खड़ी है गजा के लोगों के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ, लेकिन जो उनके हुक्मरान हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनके दिल और दिमाग जो हैं वो कहीं जो है वो ताबे हो गए हैं मगरिब के। अब मगरिब ने तो अपना एजेंडा बड़ा वाज़े बता दिया है। एक है एजेंडा जो कि ग्रेटर इसराइल का है। अब ग्रेटर इसराइल का एजेंडा जो है, ये सारे इस जो अब्राहम एकॉर्ड और उसकी बातें इससे पहले भी वो पेश हो चुका है, और वो कहता है कि फरात और दजला के किनारे जितना भी इलाका है वो हमारा है। दूसरी जगह साथ वो ये कहते हैं कि जनाब हम तो सऊदी अरब है, हिजाज मुकद्दस के ऊपर भी जाके वहां खड़े होंगे, और मदीनातुल मुनव्वरा का जो इलाका है वो भी हमारे कब्जे में आएगा। अब ये है डेक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, उन्होंने अपने अज़ाइम जो है उसका इजहार कर दिया। आपको याद है कि जब डील ऑफ द सेंचुरी हुई थी तो उसके बाद तमाम जो ममालिक थे अरब दुनिया के, वो पके हुए आमों की तरह टपक टपक के जो है वो गिर रहे थे अमेरिका की झोली में, और जल्दी जल्दी मुआहदात में शक्कत ले जा रहे थे कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए। लेकिन आज आप देख लें कि आज हालात क्या हैं। अफसोस यह है कि 58 इस्लामी ममालिक में इतनी हिम्मत नहीं हुई, बल्कि जिसमें हिम्मत हुई वो साउथ अफ्रीका है, जिसने जो बेंजामिन नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दिलवा दिया। अब मसला यहाँ यह है कि आलमी अदालत से एक आदमी जिसको दहशतगर्द करार दे दिया गया हो, उसको एक हफ्ते के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर खिताब करने का मौका दिया जाता है, और हद यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी कुर्सी तक जो है वो खींच के उसको बिठाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जमहूर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका में, कनाडा में
برطانیہ میں، یورپ میں، ان ممالک میں زبردست قسم کے احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور لوگوں نے یہ کہا، جمہور نے کہا کہ ہم غزہ کے معصوم اور مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن دوسری جانب عرب دنیا، جس کو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں سے کوئی ایک دفعہ پھر کوئی محمد بن قاسم اٹھے گا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اس سے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ غزہ کے لوگ جو ہیں وہ تو اپنا جہاد لڑ رہے ہیں اور اس جہاد میں انشاءاللہ کامیابی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں سنانا چاہتا ہوں پوری دنیا کو کہ کووڈ آیا تھا اور آپ نے اس سے پہلے لاک ڈاؤن دیکھا تھا کشمیر کے اندر، پوری دنیا کو لاک ڈاؤن اللہ نے کروا دیا۔ اب آپ جس طریقے سے خاموش بن کے بیٹھے ہیں، لیکن عملاً کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہو گیا کہ ہم جہاد کے لفظ سے اتنا جو ہے وہ گھبرا گئے ہیں؟ کون سٹیپ لے گا، کیا ہوگا؟ عالمی عسکری اتحاد جو ہے وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ میں نے کل ایک ویلاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ حج کے موقع پر سارے مسلم ریپریزنٹیو اکٹھے ہوں، فارن اور ڈیفنس پالیسی ایک اناؤنس کر دیں؟ تو کیا یہ پریکٹیکل سولوشن ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، پریکٹیکل سلوشن جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں۔ پریکٹیکل تو اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہو جائیں متحد ہو کے تو پھر کون ہے جو سامنے ٹک جائے گا؟ ہم نے دیکھا ہے نا کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنی طاقت کھو بیٹھا اور اس کا جو عملاً نمونہ تھا وہ ہم نے 7 اکتوبر 2023 کو دیکھ لیا تھا، اور جس طریقے سے اسرائیل کو مار پڑی اور ان کے آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ سسٹم جو ان کے پروٹیکشن سسٹم تھے ان کی کلی کھل گئی۔ ان کی انٹیلیجنس جو کہ بہت نامور انٹیلیجنس ہے، موساد بدنام زمانہ، دوسری طرف ان کی ایئر فورس، ان کی آرمی، ان کی نیوی، ان کے اسپیشل فورسز، ان کے جو مرسنریز تمام جو تھے وہ زیرو ہو کے رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کلمہ حق آ جائے تو پھر اللہ کے فرمان کے مطابق کہ کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، کہ بے شک وہ مٹنے کے لیے ہے۔ تو وہ آپ نے دیکھا 30,000 کے لشکر نے 13 لاکھ نصرانیوں کو شکست دے دی تھی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو دن کو جو ہے وہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اور رات کو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اشکوار رہتے تھے۔ تو یہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں۔ اور جو ابھی ہمارے جلال صاحب بیٹھے ہیں معافی دیتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ کے حضور جائے گے، کیا بتائیں گے؟ اتنے 52,000 لوگ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، علاقہ ختم کر دیا گیا، مسمار کر دیا گیا۔ کیا کر رہے؟ کیوں نہیں وہ درد محسوس کرتا مسلمان؟ ایران بالکل بھی امریکہ اور اسرائیل کا جوائنٹ وینچر ہے کہ ایران کو نشانہ بنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ایران کے ذریعے حزب اللہ کی کمر توڑنا چاہتے ہیں اور حزب اللہ کو نشانہ بنا کے ایران کی کمر توڑنا چاہتے ہیں۔